नमस्कार। अगर हम 40 साल की उम्र को एक ऐसी उम्र माने कि जहां से रोग शरीर में घुसना चालू हो जाते हैं, आशा है 40 साल की उम्र तक आप पहुंचे हैं, आपको कोई रोग नहीं हुआ है और आगे भी आप रोग मुक्त रहना चाह रहे हैं, तो इन 4 बातों का विशेष ख्याल रखें। 40 साल की उम्र के बाद जैसे ही आप 41वें साल में प्रवेश करते हैं, आप चेक करना शुरू करिए कि आपके लिवर में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आपका पैनक्रियाज प्रॉपर फंक्शनल है या नहीं, आपका पेट नियमित रूप से साफ तो हो रहा है, आपके फेफड़े अच्छे तरीके से पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कैपेबल तो हैं, आपकी श्वसन की दर तो कहीं बढ़ती हुई नहीं चली जा रही है, जोड़ों में दर्द की समस्या कहीं आप उसकी गिरफ्त में तो नहीं आते जा रहे हैं, या फिर आपकी वर्किंग कैपेसिटी जो है वो कहीं कमजोर तो नहीं होती जा रही है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि आप रोग की चपेट में आ रहे हैं या आ चुके हैं। 4 वो चीजें जो आप अगर सही तरीके से जिनका ध्यान रखते रहेंगे तो आप रोग मुक्त बने रहेंगे, और अगर रोग आपके शरीर में घुसने का प्रयास भी करेगा तो आपका शरीर प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के माध्यम से उस रोग से धीरे धीरे करके मुक्त होता रहेगा, मुक्त बना रहेगा। 4 कौन सी चीजें हैं? सबसे पहला है, कैसे भी करके आप अपनी नाक को खुला रखिए। सामान्य तौर पर ऐसा देखा जा, हालांकि अब तो 2 साल के बच्चे को भी खर्राटे आने लग गए हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि लगभग 30, 35, 40 साल की उम्र के पहले पहले खर्राटे का नाम भी समझ में नहीं आता था कि खर्राटे किसको बोलते हैं। लेकिन अगर आप 40 साल के हो गए हैं और आपको खर्राटे आ रहे हैं या आना शुरू हो गए हैं, तो आप अब उस खर्राटे को सामान्य मत लीजिए। अब वो खर्राटे आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। आपको खर्राटों पर विशेष फोकस करना पड़ेगा। खर्राटे नहीं आए इसके लिए नाक बिल्कुल खुली हुई रहनी चाहिए, और नाक खुली रहे इसके लिए नैति, नस्य और सफेदे की भाप, ये 3 चीजें हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। नैति, नस्य, सफेदे की भाप। नैति का मतलब होता है कि आप जल नैति करें। वैसे तो नस्य भी नैति में ही आता है योग में, लेकिन जल नैति मतलब पानी गुनगुना करके उसमें थोड़ा नमक डाल के आप नेजल कैविटीज की अच्छे तरीके से धुलाई कर लेते हैं। जल नैति बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, अगर आप सर्च करेंगे तो पूरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा है नस्य और सफेदे की भाप। तो इसको पहले सफेदे की भाप कर लें और उसके तुरंत बाद नस्य करें। सफेदे की भाप बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा आप सर्च करेंगे तो ये आपको वीडियो मिल जाएगा, फेशियल स्टीम बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, और नस्य, प्रतिमर्श नस्य बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, ये पूरा वीडियो है। ये आपकी नाक को खुला रखने के लिए, नाक को साफ रखने के लिए, नेजल हाइजीन मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है। आप इसको जरूर करिए, क्योंकि अगर आपकी नाक बंद रही, नासा ही शीर्षो द्वारम, नासिका ही सिर तक पहुंचने का द्वार है, नासिका बंद रहेगी तो धीरे धीरे करके आपके मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाएंगी। और मस्तिष्क अगर कोऑर्डिनेटिव ऑर्गन है तो कोऑर्डिनेशन शरीर का अगर बिगड़ा तो पूरे शरीर में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इससे आपको बचना चाहिए। दूसरा होता है, कैसे भी करके आप अपने फेफड़ों को मजबूत जरूर रखिए। फेफड़े मजबूत बने रहें इसके लिए प्राणायाम का अभ्यास कंपलसरी होता है। आपको नित्य प्रति कम से कम 2 बार 20-20 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी है। आप पूरे दिन में बाकी जो कर रहे हैं करते रहिए, आपको समय नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, सुना जा सकता है, लेकिन 20 मिनट सवेरे और 20 मिनट शाम को तो आपको समय निकालना ही पड़ेगा। आपको डीप ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, लंबी गहरी श्वास भरना, भरी गई श्वास को धीरे धीरे छोड़ना। श्वास को भरना, आप जैसे 4 सेकंड में आपने सांस को भरा है तो आप 6 सेकंड सांस को अंदर रोक लीजिए और 6 सेकंड में श्वास को छोड़ दीजिए। कहावत जो है, जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो 1:4:2 का रेशो है, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन 1:4:2 थोड़ा सा जो लोग अभ्यासी नहीं है उनको बोरिंग लगता है। तो आप 4 सेकंड में श्वास को भरना, 6 सेकंड श्वास को रोकना
और 6 सेकंड में श्वास को छोड़ना। अगर आप ऐसे करके 6, 6, 12 और 4, 16 सेकंड आपको लगेंगे एक बार प्रैक्टिस करने में, तो आप लगभग ये मान लीजिए कि 3.5 बार 1 मिनट में कर पा रहे हैं। तो 3.5 बार 1 मिनट में अगर आप कर पा रहे हैं तो लगभग आप इसको कुछ कोशिश करिए 10 मिनट कर लीजिए, ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो 10 मिनट भी अगर हो जाएगा तो भी आपको ये काम करेगा। लेकिन कोशिश करें 20 मिनट हो जाए, 20 मिनट सवेरे 20 मिनट शाम का समय तो निकालना आवश्यक भी है, एक्चुअली निकालना ही पड़ेगा। अगर ऐसा बोला जाए तो भी बहुत गलत नहीं होगा। तो ये आपके फेफड़ों को मजबूत करेगा, आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई इससे अच्छी पहुंचेगी, शरीर के हर भाग में अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता रहेगा, तो शरीर की कोशिकाएं अच्छे तरीके से काम करती रहेंगी, दिक्कत नहीं आएगी। अब आती है बारी, कैसे भी करके आप अपनी आंतों की सफाई जरूर रखें। आंतों की सफाई रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप आंतों की चाल को बढ़ा के रखें। आंतों की चाल बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जो होते हैं, खाने को बहुत चबाइए, जितना चबाएंगे आंतों की चाल उतनी अच्छी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा शारीरिक श्रम या व्यायाम करिए, उससे भी आंतों की चाल बहुत अच्छी रहती है। आंतों की चाल मजबूत बनी रहे, सही बनी रहे, इसके लिए खाने पीने में ज्यादा मात्रा में सलाद, ज्यादा मात्रा में फलों का सलाद या फिर सब्जियों का सलाद, और उबली हुई सब्जियों की मात्रा ज्यादा, और बहुत मोटे आटे की रोटी का अगर आप उपयोग करेंगे तो भी आपकी आंतों की चाल सही बनी रहेगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतना करते हुए भी आपकी आंतों की चाल कमजोर पड़ जाती है, तो आप त्रिफला का उपयोग कर सकते हैं। 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ सप्ताह में 2 बार ले लीजिए, या आप चाहें तो पहले 1 महीने के आसपास सवेरे सवेरे 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ सवेरे सवेरे रेगुलर महीने भर तक अगर आप लेते हैं, तो इससे आपकी आंतें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, बिल्कुल पूरे तरीके से जो भी आंतों में चिपका हुआ मल था वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि त्रिफला का उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो आपको पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ेगा, क्योंकि त्रिफला में हरड़ भी होती है और हरड़ थोड़ा सा गर्मी करती है, तो वो गर्मी अगर आपके शरीर में ज्यादा पहुंचेगी तो पानी का इंटेक। और चौथी बात पानी ही है, आपको ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग करना है अगर आप पूरे तरीके से शरीर को स्वस्थ रखना चाह रहे हैं। तो ये 4 चीजें जो होती हैं, नाक की सफाई अच्छे तरीके से रखना, फेफड़ों को मजबूत रखना, आंतों को बिल्कुल साफ रखना, और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप पानी का उपयोग करते रहिए। पानी अगर आप, जैसे ऐसी अवस्था आ जाती है कि लिवर में गड़बड़ी आ गई, अब आपके पेट में पानी भर गया, फेफड़ों में पानी भर गया, तो आप 1.25 लीटर पानी ही पी पाएंगे। लेकिन जब तक आप पानी पीने के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं करे जा रहे हैं, तब तक आप अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि अकेला पानी आपके बहुत सारे रोगों को बढ़ने से रोकता रहेगा। और वो पानी आप 3.5 से 4 लीटर, और अगर आपकी बीएमआई बहुत ज्यादा है तो आप 5 लीटर तक भी पानी, जिसका वजन बहुत ज्यादा होता है, जैसे होना चाहिए 70 किलो है 140 किलो, तो फिर 5 लीटर पानी भी अगर आप पी रहे हैं तो भी वो आपके लिए फायदा ही करेगा। ज्यादा मात्रा में पानी पी सकते हैं, मतलब 3.5 से 5 लीटर के आसपास पानी का उपयोग आप करें। पानी को धीरे धीरे करके सिप कर करके पिया जाए, और सवेरे का पानी जो है वो ज्यादा मात्रा में एक साथ पिया जा सकता है, जिसमें 3 से 4 गिलास पानी एक साथ, बड़े बड़े घूंट एक जगह बैठ करके बहुत ज्यादा मात्रा में पिया गया पानी ऊषा पान कहलाता है। तो वो ऊषा पान जो है वो अलग है। उसके अलावा आपको 3.5 से 4 लीटर पानी पूरे दिन में 1-1 गिलास बहुत धीमे धीमे सिप कर करके पीना चाहिए। अगर आप ये 4 चीजों का फॉलोअप करते हैं तो आप निश्चित ही जो 40 साल की उम्र के बाद बढ़ती हुई बीमारियां जो है, बढ़ता हुआ बीमारियों का प्रकोप जो है, आप उससे बचे रह सकते हैं। और निश्चित ही अगर आप इन 4 चीजों का उपयोग अच्छे तरीके से करते रहेंगे तो ये होता है स्वास्थ्य रक्षणम, कि आप आज स्वस्थ हैं, भविष्य में भी बिल्कुल स्वस्थ बने रहें। इसके लिए ये 4 चीजों का उपयोग आपको करना आवश्यक है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसा लगे कि आप या फिर आपके परिवार में कोई इस उम्र पर है और इस उम्र में वो रोग से अभी तक ग्रस्त नहीं है और आगे भी रोग उनके शरीर में ना आए, इसके लिए आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई बातें जो हैं वो आप उनको बता सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके
पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई टॉपिक समझना है, जानना है, तो उस टॉपिक का नाम लिख करके आप बोल सकते हैं, तो अलग से वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।